छोटी सी बात जिस दिन हम लोग ने समझ ली ना और अपना लिया ना, उस दिन हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है। और वो बात ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी है। और वो बात ये है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। बेशक जो करता है अल्लाह करता है, और बेशक जो अल्लाह करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, बल्कि बेहतर से बेहतर अल्लाह हमारे लिए फ़ैसला करता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें पूरे जी जान लगा देते हैं कि वो ग्रो हो, लेकिन वो ग्रो नहीं होता। हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम बीमार होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम ठीक हों, लेकिन हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये सारे मसले जब हमारे पास आते हैं और हमारे साथ होता है तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बिखर जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों अल्लाह ताला कर रहा है। इस तरह से बहुत सारी बहनों के साथ हो रहा है जो यूट्यूब पे हैं। और मेरी एक बहन कल कमेंट करके कहती हैं मुझसे कि सिस्टर मैं थक चुकी हूँ, अब मैं कितना और वीडियोस बनाऊँ, मैं वीडियो बना बना के डाल डाल के थक गई हूँ। अब बस हो गई है उनकी कि अब उनसे नहीं बनता, वीडियो नहीं अपलोड होता। डीमोटिवेशन, मेहनत, हर चीज़ करके ना वो थक चुकी हैं। अब लोगों के ताने, हर चीज़ इंसान को मिलने लगता है। जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं और कामयाबी नहीं देखते हैं ना, तो हर इंसान आपको ताना देता है। मैं आपसे ये कहूँगी कि एक वक़्त था जब मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं परेशान हो गई थी। मैं भी सोचती थी कि मैं ऐसा कौन-सा ट्रिक लगाऊँ, कौन-सा तरीका लगाऊँ जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और मैं तो ज़्यादा इसलिए भी सोचती थी क्योंकि मेरे शौहर की इतनी इनकम नहीं थी, तो मैं इसलिए सोचती थी कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा तो आगे चल के हमें घर भी लेना है। तो एक लोग की कमाई से आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और एक लोग की कमाई भी अगर आपकी 50,000 1 लाख हो तो मैनेज भी हो जाता है, लेकिन इससे कम हो तो फिर इतनी महंगाई में मैनेज नहीं हो पाता है, कुछ भी मैनेज नहीं होता है। खाने में ही सब पैसे खर्च हो जाते हैं, कभी कपड़े भी इंसान लेने के लिए सोचता है। इसलिए मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, यूट्यूब को मैंने ज्वाइन किया आगे के लिए। आगे हमारे बच्चे होंगे, अभी एक है, आगे और होंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल हर माँ बाप सोचते हैं देने के लिए। लेकिन सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मेहनत करना होगा, काम करना होगा, ताकि हमारी इनकम और ज़्यादा जनरेट हो सके और हम अपनी अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छी सी प्लानिंग और एक अच्छी सी शुरुआत कर सकें। तो इसके लिए मैंने किया था। तो मैं बहुत मेहनत करती थी और मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। कभी कभी हमारा कंटेंट अच्छा होता है, हमारा टॉपिक अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मर्ज़ी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अभी बेशक कामयाबी नहीं लिखी, कभी तो लिखी होगी या किसी और चीज़ में लिखी होगी, कोई ना कोई तो ज़रिया बनाया होगा ना। तो अभी ना हम भटके हुए हैं, हमें ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है, यकीन नहीं है, उसके फ़ैसलों के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में जो है ना शामिल कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, आपको तवक्कुल होता है, आपको यकीन होता है अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह के हर फ़ैसले के ऊपर यकीन होता है। और जब बंदे को यकीन होता है ना, तभी दुआएं कबूल होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि यकीन होगा ना आपको अल्लाह के ऊपर, तो ही आपकी दुआ कबूल होती है। यकीन नहीं होगा ना, तो आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी नीयत देखता है, आप कैसा गुमान अल्लाह से रखते हैं, उस तरह की आपको बरकत देता है। इसीलिए मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप परेशान हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप यूट्यूब की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से प्रॉब्लम में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार आपको करना है। 2000 इस्तिग़फ़ार डेली आप करिए, या 2500 या फिर 1000 या फिर 1200, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, कितना भी आप फ़िक्स कर सकती हैं। मतलब आप काउंटिंग अगर फ़िक्स करना चाहें तो फ़िक्स कर सकती हैं। और हर नमाज के बाद आप पढ़िए, 500 पढ़ लीजिए, 200 पढ़ लीजिए, जिस हिसाब से आपके पास टाइम बचता है उस हिसाब से पढ़ लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते जब याद आ जाए, जब इस्तिग़फ़ार आप करते रहिए। इस्तिग़फ़ार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस बात को यकीन करके इस्तिग़फ़ार करेंगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और सिर्फ मेरे कहने पे और मेरी बातों में और लालच की वजह से करेंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला से सबसे पहले तो आपको माफ़ी मांगनी है ना। इस्तिग़फ़ार का मतलब ही तो यही है कि आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। तो आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। आपको पता होगा आपको अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, ये चीज़ें आपको मालूम होगी, ये मैं नहीं सिखा सकती। तो आपको ख़ुद कैसे अल्लाह को मनाना है, किस तरह से इस्तिग़फ़ार करना है, कैसे ज़िक्र करना है, कैसे अपनी ज़ुबान को तर रखनी है, कैसे अपनी गरीबी गुरबत अपने हालात को बदलना है, किस तरह से यूट्यूब को ग्रो करना है, किस तरह से अल्लाह से आपको मांगना है अपनी कामयाबी,
ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी, लेकिन अभी नहीं आ रहा समझ में। इस्तग़फ़ार करना शुरू करिए, रास्ते खुद अल्लाह दिखा देगा, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कौन सा रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा कामयाबी का है, कौन सा कामयाबी का नहीं है। सारी चीज़ें अल्लाह खुद आपको धीरे धीरे रास्ते बना देगा, खुद आपको दिखने लगेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने के लिए जा रही हूँ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। बहुत टाइम पहले मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। इंस्टाग्राम पे 1 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। अकाउंट तो पहले से बना हुआ था, लेकिन मैं उस पर वीडियोज़ वगैरह नहीं डालती थी, कभी कभी डालती थी। 1 महीने पहले जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया। जब मैंने उस पर वीडियो डालना शुरू किया तो मेरे 10, 15, 20, 30 व्यूज़ आते थे शुरुआत में। तो 10, 15, 20, 30, 100, 200 व्यूज़ देख के मैं डीमोटिवेट हो गई। अच्छा, मेरे फॉलोवर भी 60 थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थे जो कि मैं ऐसा सोचूंगी कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि थोड़े बहुत तो व्यूज़ का लेवल अच्छा हो ताकि अकाउंट जल्दी मोनेटाइज हो, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जब मैंने बनाना शुरू किया, व्यूज़ बहुत कम आए। फिर मैंने इस्तग़फ़ार शुरू किया। इस्तग़फ़ार मैं डेली ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने नियत करके भी पढ़ा इंस्टा के लिए कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, उसके फॉलोवर बढ़ जाएँ और मेरी अकाउंट की रीच ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 1 महीना हुआ है मुझे इंस्टा पे वीडियो डालते हुए, मेरे 1500 फॉलोवर्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। और मेरे अकाउंट की रीच जो है ना, 4 लाख मेरे अकाउंट की रीच है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और जो अकाउंट की आपकी रीच अच्छी होती है तो आपको प्रमोशन बहुत अच्छे आते हैं। और मैं व्यूज़ की बात करूँ, मेरी हर वीडियो पे 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं और वायरल वीडियो मेरी जो है 90,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है। मतलब बहुत अच्छे अकाउंट की मेरी रीच है। तो ये सारी जो अकाउंट की रीच हुई, अचानक से जो 1 महीने के अंदर मेरे फॉलोअर्स गेन हो गए, अकाउंट की रीच इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, मुझे चैनल मोनेटाइज़ हुआ, मेरा गिफ्ट का ऑप्शन मिला, मुझे प्रमोशन आए। तो ये सारी चीज़ें कैसी हुई 1 महीने में? मतलब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, उस पे मैंने बहुत 6-7 महीने काम किया है, 1000 फॉलोवर्स हो गया था, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला मुझे। ना मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिला था, ना मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, ना मुझे ब्रांड मिला था, ना ही मुझे जो है कोई ब्रांड कांटेक्ट कर रहा था। और फॉलोवर्स थे, लेकिन वो फॉलोवर्स भी ऐसे लग रहे थे कि स्टक हो चुके हैं, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब मैंने ये वाला अकाउंट बनाया तो मैंने अल्लाह से शुरू दिन से लेकर के, और मैंने अल्लाह से यही दुआ करी कि अल्लाह ताला मेरा इंस्टा अकाउंट ग्रो हो जाए, उसके अकाउंट की रीच अच्छी हो जाए और मुझे प्रमोशन आने लगे, ताकि मैं जो इंस्टा से भी हलाल तरीके से इनकम कर सकूं। और इंस्टा से ना बहुत अच्छी इनकम होती है यूट्यूब के मुकाबले। यूट्यूब पे भी होती है, लेकिन यूट्यूब पे जैसे धीरे धीरे अकाउंट बड़ा होगा तब होता है, लेकिन इंस्टा पे अकाउंट की रीच अच्छी हो, फॉलोवर्स अच्छे हों, तो आपके इनकम होना शुरू हो जाता है। आप लोग कहते हो ना कि इस्तग़फ़ार से कुछ नहीं होता, हम पढ़ते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। मेरी दुआ तो होती है, मैं तो अल्लाह से मांगती हूँ। मैंने जब भी इस्तग़फ़ार किया है, किसी वजीफ़े के लिए किया है, वो चीज़ हुआ है। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ 1 महीने हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ग्रो है वो चैनल मेरा, इतना ग्रो है, इतना एक भी अकाउंट मेरा ग्रो नहीं हुआ, और इतना किसी का भी अकाउंट 1 महीने में ग्रो नहीं होता जितना मेरा हुआ है। ये सब अल्लाह का कर। तो आज की इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेहनत भी करनी है, मेहनत के साथ साथ अल्लाह की मदद भी मांगनी है और इस्तग़फ़ार भी करना है, तभी कामयाबी मिलेगी।